एक बार एक गुरु अपने सभी शिष्यों को उपदेश दे रहे थे। वो अपने सभी शिष्यों को सुबह की आदतों के बारे में बता रहे थे। वह कह रहे थे कि बच्चों, सुबह की छोटी छोटी आदतें भी हमारे जीवन पर बहुत बड़ा असर डालती है, इसलिए हमें इन आदतों को अवश्य ही अपने जीवन में अपनाना चाहिए। इन आदतों को अपनाकर हम एक सफल व्यक्ति बन सकते हैं। तभी उनमें से एक शिष्य खड़ा हुआ और अपने गुरु से बोला कि गुरुदेव, वो कौन सी आदतें हैं जिन्हें हमें अपनाना चाहिए। शिष्य की बात सुनकर गुरु बोले कि बेटा, मेरी बातों को ध्यान से सुनो। सुबह की सबसे पहली आदत है हमें सुबह उठते ही मुस्कुराते हुए उठना है और धन्यवाद के भाव के साथ उठना है। जो लोग ईश्वर का, अपने माता पिता का और इस ब्रह्मांड का, अपने मित्रों का, उन सभी लोगों का जो उनके जीवन में भूमिका निभा रहे हैं, उन सभी का शुक्र अदा करते हैं, वो जीवन में कभी भी तनाव का शिकार नहीं होते, क्योंकि उनका पूरा का पूरा फोकस जिंदगी में होता है, ना कि जिंदगी में क्या चला गया उस पर होता है। और आप देखना, जब भी आप शुक्र अदा करेंगे तो चेहरे का मुस्कान अपने आप ही आ जाएगी, क्योंकि इतना कुछ हमारे पास है। और अगर आपको लगता है कि मेरे पास कुछ कम है, तो यह बहुत बड़ी बात है कि आज रात को सोने के बाद लगभग 2.5 लाख लोग सुबह उठ ही नहीं पाएंगे। तो अगर हम उठे हैं तो क्यों ना इस बात का शुक्र अदा किया जाए कि हमें एक दिन और मिला है एक अच्छी जिंदगी जीने के लिए। आप सभी उठते ही एक प्यारी सी मुस्कुराहट के साथ सभी का शुक्र अदा कीजिए, क्योंकि यह आपके पूरे दिन को ऊर्जावान बना देता है। जो पहला विचार पहले क्षण में आता है, वही विचार पूरे दिन चलता है। इसलिए आप हमेशा मुस्कुराते हुए उठें और शुक्र अदा करें उन चीज़ों का जो ऊपर वाले ने आपको दी है। आप जब उन चीज़ों के लिए ईश्वर का शुक्र अदा करते हैं जो लोगों के पास नहीं है, तो ऊपर वाला आपको और भी देता है, क्योंकि इस ब्रह्मांड का नियम है, आप जैसा जिसको दोगे वैसा ही पाओगे। और अगर आप गिनने लगेंगे कि ऊपर वाले ने मुझे क्या क्या नहीं दिया, तो किताबों के 10 पन्ने भी कम पड़ जाएंगे लिखने को। फिर गुरु उन सभी को दूसरी आदत बताते हुए कहते हैं कि दूसरी बात, जब भी आप उठे तो हमेशा 2.5 करवट लेकर उठें, क्योंकि हमारे आयुर्वेद शास्त्रों में यह बताया गया है कि सुबह जागते समय अगर हम दाई तरफ करवट लेकर उठते हैं तो हमारे जीवन में जो भी खराब चीज़ें हैं वो सभी सही होने लगती है। और अगर हम बाई तरफ करवट लेकर उठते हैं तो हमारे जीवन में सभी चीज़ें गलत होने लगती है। इसके पीछे एक वैज्ञानिक कारण भी है। इसे समझो, बाई तरफ हमारे शरीर में एक महत्वपूर्ण अंग होता है। वो होता है हमारा दिल, जो हमारे शरीर में जीवन की सारी प्रक्रियाएं को चला रहा होता है, पूरे शरीर में ब्लड को पंप कर रहा होता है। तो ऐसे में सुबह सुबह हमारा खून आरामदायक स्थिति में होता है, हमारी नाड़ियाँ भी आरामदायक स्थिति में होती है। और जैसे ही हम हड़बड़ा कर उठते हैं तो हमारा ब्लड डिस्टर्ब हो जाता है, जिससे हमें हार्ट अटैक भी आ सकता है, या फिर हमारा जो ब्रेन है वो भी डैमेज हो सकता है। दूसरा, आयुर्वेद के अनुसार शरीर की दाईं तरफ हमारी सूर्य नाड़ी होती है। तो जब आप दाईं तरफ करवट लेकर सोकर उठते हैं तो इससे आपका पाचन तंत्र मजबूत होता है, लीवर अच्छे से कार्य करता है। तो इसलिए आप किसी भी करवट में सोए हो, लेकिन उठते समय सबसे पहले दाई करवट लीजिए और इसके बाद आराम से उठिए और अपने बिस्तर पर बैठ जाइए। अगली बार जो आपको ध्यान में रखनी है वो ये है कि जब आप उठकर बैठ जाते हैं तो कुछ देर तक बिस्तर पर ही बैठे रहें, ताकि आपका शरीर संतुलन में आ सके। क्योंकि जब भी हम हड़बड़ा कर एकदम से उठते हैं तो पूरे शरीर में जो रक्त का संचार है वो पूरी तरह से नहीं हो पाता है, क्योंकि हमारा पूरा शरीर सारी रात एक आरामदायक स्थिति में रहता है। हमारी पल्स बड़ी नॉर्मल चल रही होती है, हमारा खून धीमी गति से बह रहा होता है, और एकदम से जब हम उठते हैं तो हमारा रक्त डिस्टर्ब हो जाता है। इसलिए आराम से उठें। उठने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप
30 सेकंड मुस्कुराएं और आभार प्रकट करें। इसके बाद अगले 30 सेकंड अपने पाँव को जमीन पर रखें और 30 सेकंड के लिए इस स्थिति में रहें जिससे आपका रक्त आपके पैरों से आपके सिर तक आराम से पहुंच सके। फिर गुरु उन सभी शिष्यों को सुबह की तीसरी आदत बताते हुए कहते हैं कि इसके बाद अगला काम आपको ये करना है कि आपको अपने दोनों हाथों की हथेलियों को आपस में रगड़ना है। जब इनसे थोड़ी सी गर्मी का एहसास आपको हो जाए तो आपको अपने हाथों को अपने आँखों पे रखना है और इसके बाद धीरे धीरे अपनी आँखों को खोलना है। ऐसा करने से हमारे ब्लड का सर्कुलेशन इनपुट हो जाता है। दूसरा, हमारा शरीर तुरंत जाग जाता है और तीसरा, हमारी सारी इंद्रियां और हमारा दिमाग जागृत हो जाता है और हमारे शरीर में रक्त का संचार भी ठीक तरीके से होता है जिससे रक्त से संबंधित कई बीमारियां खत्म हो जाती है। इसके बाद गुरु शिष्य को सुबह की चौथी आदत बताते हुए कहते हैं कि इसके बाद आप अपने बिस्तर से उठें और नंगे पांव जमीन पर चलें और सबसे पहले आपको वो पैर जमीन पर रखना है जिस नाक से आपको ठीक से सांस आ रही है। तो सुबह उठने के बाद आप चेक करो कि आपकी कौन सी नाक से आपको ज़्यादा सांस आ रही है। अगर आपको दाईं नाक से ठीक से सांस आ रही है तो आप अपना दायां पैर सबसे पहले जमीन पर रखो और अगर आपको बाईं नाक से ठीक तरह से सांस आ रही है तो अपना बायां पैर जमीन पर रखो तब कि आपको भूमि की ऊर्जा मिल सके। इसके बाद गुरु उन सभी शिष्यों को पांचवी आदत बताते हुए कहते हैं इसके बाद आपको गुनगुना पानी पीना चाहिए, कम से कम 3 गिलास। उसे धीरे धीरे करके सिप करके आराम से पिए और पानी को पीते समय जमीन पर आकर बैठ जाएं, क्योंकि ऐसा करने से हमारा पेट ठीक से साफ होता है और हमारे शरीर का जितना भी कचरा जितना भी मल होता है वो पूरा अच्छे से बाहर निकल आता है। और आपको ये एक आदत आपको 98% रोगों से मुक्त कर देगी। आपको एक बात और ध्यान में रखनी है, आपको बहुत ज़्यादा गर्म पानी या फिर बहुत ज़्यादा ठंडा पानी नहीं पीना है। अगर आप त्रिफला चूर्ण या फिर नींबू पानी लेते हैं या ग्रीन टी या लेमन टी पीते हैं तो गुनगुनाकर पानी पीने के बाद ही पिए। फिर गुरु उन सभी शिष्यों को सुबह की छठी आदत बताते हुए कहते हैं खुले मैदान में जाकर, जैसे कि छत के ऊपर या फिर बाहर जाकर एक बड़ी सी अंगराई लेना है, क्योंकि अंगराई लेने से हमारे शरीर में खिंचाव ठीक होता है। जो हमारा अंग रात को सोने में अकड़ गया था वो खुल जाता है। जब हम अंगराई लेते हैं तो हमारे दिमाग के पास एक संदेश जाता है कि हम जागृत हो गए हैं, जिससे आपका दिमाग भी जागृत हो जाता है और आपके पूरे दिन को शानदार बनाता है। फिर गुरु उन सभी शिष्यों को सुबह की 7वीं आदत बताते हुए कहते हैं कि अपनी आंखों पर ताज़ा पानी के छींटे लगाएं। ऐसा करने से आपकी आंखें स्वस्थ रहती है। जिनके चश्मा के नंबर बढ़ चुके हैं वो कम होने लगते हैं, आपकी याददाश्त तेज होने लगती है, सोचने समझने की शक्ति बढ़ने लगती है, आपको सभी चीज़ें और आपका लक्ष्य भी स्पष्ट दिखाई देने लगता है। और जब आप अपनी आंखों में छींटे लगाएंगे तो पहले अपने मुंह में पानी भर लें और मुंह को फुला लें, क्योंकि हमारी आंख, नाक, कान एक दूसरे से जुड़े होते हैं। तो हमारी आंखों के अंदर जो कचरा जमा रहता है, तो जब हम अपने मुंह में पानी भर लेते हैं तो हमारी आंखों का वो कचरा हमारे मुंह या गले में नहीं जाता है। बहुत से लोगों को कफ की ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है, क्योंकि ये अंदर का जो कचरा वो सीधा हमारे गले में चला जाता है। लेकिन अगर हम अपने मुंह में पानी भर के ताज़ा पानी से अच्छी तरीके से आँखों में छींटे लगाते हैं तो आप देखेंगे कि आपकी आँखों की दृष्टि बढ़ने लगेगी, आपके चेहरे पर तेज आ जाएगा और आपको दिमाग की क्लैरिटी बढ़ेगी। फिर गुरु उन सभी शिष्यों को सुबह की 8वीं आदत बताते हुए कहते हैं कि इसके बाद आपको उठते ही सूर्य को देखना है। हमारे पूर्वज सुबह उठते ही सूर्य नमस्कार करते थे और सूर्य को जल चढ़ाते थे, क्योंकि वो जो सुबह की सूर्य की किरण होती है उसमें से निकलकर जो सकारात्मक ऊर्जा हमारे शरीर तक आती है वो हमारे लिए हीलिंग का काम करता है। इससे हमारे शरीर में कई तरह की स्किन एलर्जी होने से बच जाती है। फिर गुरु उन सभी शिष्यों को सुबह की 9वीं आदत बताते हुए कहते हैं कि इसके बाद तुम्हें 10 मिनट तक घूमना है।
घूमने से आपका उपापचय मजबूत होता है। सुबह घूमने से आपकी जठरा ग्रंथि जल उठती है, जो आपके अंदर जितने भी जहरीले पदार्थ होते हैं उनको खत्म कर देती है, जिससे आप मल त्याग करने जाते हैं तो सारे जहरीले पदार्थ आपके शरीर से बाहर निकल जाते हैं। आपका दिमाग तरोताजा रहता है, अच्छे से काम करता है। आप सुबह शुद्ध हवा में घूमते हैं तो ये आपको शुद्ध ऊर्जा देती है, जिससे आपका शरीर ऊर्जावान व स्वस्थ बना रहता है। फिर गुरु उन सभी शिष्यों को सुबह की 10वीं आदत बताते हुए कहते हैं कि इसके बाद आपको प्राणायाम व्यायाम करना है। एक्सरसाइज करने से हमारा शरीर मजबूत होता है और प्राणायाम करने से हमारा मन मजबूत होता है, और जिसका मन मजबूत होता है वो इस दुनिया का सबसे सफल व्यक्ति है। प्राणायाम करने से हम लंबे समय तक स्वस्थ, निरोगी और जवान बने रहते हैं। इसके बाद गुरु उन सभी शिष्यों को सुबह की 11वीं आदत बताते हुए कहते हैं कि हमको रोजाना 10 मिनट तक ध्यान करना है। ध्यान आपको उच्च स्तर तक ले जाता है। आप जो भी अपने जीवन में चाहते हैं, मान शान शौकत शोहरत, उनके आपको बहुत ही करीब लेकर जाते हैं, क्योंकि ये ठीक उसी तरह से काम करता है कि किसी एक पेड़ को काटने से पहले 10 बार कुल्हाड़ी को घिस लेना ताकि पेड़ एक ही चोट में गिर जाए। ठीक उसी तरह अपने दिन की शुरुआत करने से पहले हमने अपने दिमाग को शांत किया, अपने शरीर को संतुलन में लाया, जिससे हमारा दिमाग शांत हो गया। और जब हमारा दिमाग शांत हो जाता है तो हम उसे पूरे दिन अच्छे से काम करवा सकते हैं। यह वीडियो यहीं समाप्त होती है। आशा करते हैं कि आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक